साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं मित्रों आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है, इसलिए आप लोगों ने मेहनत भी ज़ोर शोर से जारी कर रखा होगा। और इस चैनल पर मैं आपको क्लास 10, क्लास 12 का यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, NCERT बुक, और क्लास 10th का फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। पॉलीटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्लास 12 का मैथमेटिक्स लेके आया हूँ, जिसमें हम लोगों का टॉपिक ख़त्म हुआ है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। जो आज का नया टॉपिक है वो है खंडशः समाकलन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है खंडशः समाकलन। यानी ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट। प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन को आप समझ सकते हैं दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। यही है खंडशः समाकलन। जब दो फंक्शन गुणनफल के फॉर्म में हो और हमें उनका समाकलन करना हो तो ऐसे फलनों को खंडशः समाकलन कहते हैं। पहले उसका फार्मूला देख लीजिए आप लोग। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। प्यारे बच्चों, यही खंडशः समाकलन है। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। यानी ये है खंडशः समाकलन। हाँ प्यारे बच्चों, तो इसका फार्मूला क्या होता है? दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का फार्मूला होता है पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन, यानी दूसरे फलन का इंटू दूसरे का समाकलन। दूसरे का मतलब दूसरे फलन का। पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन। पहले का अवकलन, पहले का मतलब पहले फलन का। पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन। फिर पूरे का समाकलन, होल का समाकलन। अब इस समाकलन को अगर x का फलन है तो यहाँ dx लिख देंगे, अगर t का फलन है प्यारे बच्चों तो यहाँ dt लिख देंगे, और अगर थीटा का फलन है तो यहाँ हम थीटा लिख देंगे। यानी एक बार फिर पूरे का, इतना मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे का एक बार पुनः समाकलन होगा। या ऐसा भी लिख सकते हो, पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन इंटू पूरे का समाकलन, इंटू पूरे का समाकलन। ऐसे ही रखिए, इंटू पूरे का समाकलन। मान लीजिए x का फलन है, मान लीजिए x का फलन है तो इंटू dx हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हो इसको, फलन x के हैं तो ये फार्मूला हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन इंटू पूरे का समाकलन। अब देखिए, इसको अगर हम संकेत में लिखना चाहें तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू f2x
इंटू डी एक्स। यही है प्यारे बच्चों दो फलनों के गुणनफल का समाकलन यानी खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो देखिए फार्मूला क्या है, पहला फलन f1x इंटू दूसरे का समाकलन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन आप पहले ही लगा दो, इंटीग्रेशन आप पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स f1x इंटू दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ f2x इंटू डी एक्स, फिर पूरे का समाकलन है इसलिए होल का dx। प्यारे बच्चों तो ये तो फार्मूला रहा आपका दो फलनों के गुणनफल के अवकलन दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का फार्मूला था यानी खंडशः समाकलन का ये फार्मूला है प्यारे बच्चों। तो इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि किसको पहला माना जाए और किस फलन को दूसरा माना जाए, क्योंकि पहले का अवकलन करना पड़ता है और दूसरे का समाकलन करना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए जो है एक बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक फार्मूला जो दिया गया है, मानक नहीं कह सकते, लेकिन एक फार्मूला यानी जिससे आपके दिमाग में थोड़ा इजी वे में आ जाए कि इसको पहला मानना है और किस फंक्शन को दूसरा फंक्शन सपोज करना है। तो उसके लिए जो फार्मूला बना है वो है, ये मानक फार्मूला नहीं है लेकिन इसको ध्यान में आपको रख के चलना है, वो है आइलेट। आइलेट ये फार्मूला है यानी इनको हमें पहला फलन मानना है, पहले फलन को मानने का नियम है, ये मानने का नियम है प्यारे बच्चों आइलेट। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन इसको हम पहला फंक्शन सपोज करेंगे, यानी इनवर्स फंक्शन में क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स etc। और दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन, एल है लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें क्या है, log x स्क्वायर प्लस 5 एंड सो ऑन। और ए है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब etc। और टी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये तो आपको पता है क्या है, साइन एक्स कास एक्स डॉट ऐसे। और ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या है, e की पावर x, e की पावर 3x, e की पावर x स्क्वायर, ये सब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इन सबको हमें पहला फलन मानना है, लेकिन ये आपका संपूर्ण मानक नहीं है। इसमें दो तो बिल्कुल फॉलो करेगा इसी रूल को, वो कौन सा, इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। इन दोनों को आपको हर हाल में कोई भी उसके साथ फलन गुणनफल के फॉर्म में हो
उस कंडीशन में आपको इन्वर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को पहला ही मानना होगा, चाहे जिस टाइप के क्वेश्चन में ये साथ हों, इन्वर्स और लॉगरिथमिक। तो आपको क्या करना होगा, इनको पहला ही मानना होगा। अब देखिए अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल के लिए ये ज़रूरी नहीं है, बस ये केवल मान लिया गया है कि इनको पहला फलन मानने का रूल है, लेकिन ये दोनों तो निश्चित ही इस रूल को फॉलो करेंगे। इन्वर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को आपको पहला ही फलन मानना है समाकलन करते वक्त प्यारे बच्चों। बाकी के लिए क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपके पास दो फलनों का गुणनफल है, उसका समाकलन करना है, यानी आपको खंडसा समाकलन करना है, तो जिसके अवकलन से हमें अचर मिल जाए यानी कांस्टेंट मिल जाए 1 2 3 4, उसको पहला, ध्यान दीजिएगा, जिसके अवकलन से, वैसे जैसे हमारे पास फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, यही है। अब तो आइलेट कहता है अलजेब्रिक फंक्शन को भी फर्स्ट फंक्शन मानो, और साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो साइन एक्स को भी कह रहा है पहला मानो। अब देखिए, अब हमें बात ये रही, एक चीज़ और यहाँ पे आती है कि किसका हमें अवकलन पता है, किसका हमें समाकलन पता है। तो x का हमें अवकलन भी पता है, x का हमें समाकलन भी पता है, साइन x का अवकलन भी पता है, साइन x का समाकलन भी पता है। तो यहाँ पे आइलेट नहीं वर्क करेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे जिसके अवकलन से हमें अचर प्राप्त हो, तो यक्स का अवकलन 1 होता है, यहाँ कांस्टेंट हमको मिल जाएगा, तो इसको हम पहला फलन मानेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए कैसे, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। दो फलनों के गुणनफल के समाकलन में प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हम उसको पहला फलन मानेंगे जिसका अवकलन जानते हैं, और जिसका समाकलन जानते हैं उसको दूसरा फलन मानेंगे। और उसके बाद बचता है, तो उसके आगे अगर कोई बात आती है तो हम आइलेट में आएंगे। आइलेट में अगर आपका इन्वर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन साथ में है समाकलन के, तो उसको इन्वर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को सदैव पहला ही फलन मानेंगे प्यारे बच्चों। और उसके बाद अगर ये सब हैं, अगर ये हैं आपके, ये दोनों नहीं है, ये हैं, तो इनके लिए जैसे ये आपका रूप हुआ, तो इसमें जिसका हमें अवकलन पता हो, जिसके अवकलन से हमें अचर मिल जाए, उसको पहला फलन मान लेंगे। ये पहले फलन को मानने का ट्रिक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 7.6, तो समाकलन ही करना है। जिस समाकलन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है उसको हम आई सपोज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लेट्स आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, यही क्वेश्चन भी है। अब देखिए, अगर हम आइलेट पे जाएं, ये दो फलनों के गुणनफल का समाकलन है, यानी ये खंडसा समाकलन है, तो इसका हमें खंडसा समाकलन करना होगा और फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो देखिए, अब इसमें सबसे पहली जो दिक्कत हमको आती है, किसको पहला फलन माने, किसको दूसरा। अब यहाँ पे देखिए, आइलेट कहता है कि अलजेब्रिक फंक्शन को भी पहला मानो और ट्रिग्नोमेट्रिकल को भी पहला मानो। आ गई दिक्कत पहले ही क्वेश्चन में। तो हमने कहा था वो आपका स्टैंडर्ड मानक नहीं है, उसमें केवल दो ऐसे हैं, यानी कि आई और यल, इन्वर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को हमेशा पहला फलन मानेंगे। बाकी अगर उसके अदर आपको मिलते हैं तो वो मानक एकदम ज़रूरी नहीं है। वहाँ हम क्या करते हैं, उस फलन को पहला फलन मानेंगे जिसके अवकलन से हमें प्यारे बच्चों अचर मिल जाए। तो यहाँ यक्स का अवकलन 1 होगा, यानी कांस्टेंट मिल जाएगा, तो हम इसको पहला फंक्शन मानेंगे, इसको दूसरा। अब आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो पहला फलन x इंटू दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन
डी बाई डी एक्स इंटू दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, फिर पूरे का समाकलन यानी होल का डी एक्स। प्यारे बच्चों ये फार्मूले में सेट हो गया। तो पहला फलन है यक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन होगा माइनस कास एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन यक्स का अवकलन 1 हो गया इंटू दूसरे का समाकलन साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स पूरे का डी एक्स। प्यारे बच्चों ये हो गया माइनस यक्स कास एक्स, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए ये हो गया माइनस यक्स कास एक्स प्लस कास एक्स का समाकलन हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन एक्स प्लस सी, दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, जिस भी समाकलन की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है उसको आई सपोज कर लेंगे। लेट्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, प्यारे बच्चों देखना पड़ेगा, क्वेश्चन है एक्स साइन 3x, एक्स साइन 3x इंटू डी एक्स। फिर आइलेट यहाँ पे नहीं वर्क करेगा, आइलेट वही वर्क करेगा जहाँ पे या तो लॉगरिथमिक फंक्शन हो या इनवर्स फंक्शन हो, यानी इनवर्स के फंक्शन हो और लॉग वाले फंक्शन हो, वहाँ पे आइलेट वर्क करेगा। बाकी अगर इस तरह से आता है तो यहाँ हमें x का अवकलन भी पता है, समाकलन भी पता है, साइन 3x का अवकलन भी पता है, समाकलन भी पता है प्यारे बच्चों। तो ऐसे कंडीशन में हमें जो है आइलेट को हटाना है, हमें उस फलन को पहला फलन मानना है जिसके अवकलन से हमें कांस्टेंट मिल जाए यानी अचर मिल जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ x का अवकलन 1 होता है तो इसके अवकलन से हमें अचर मिल जाएगा। तो इसको हम पहला फलन मान लेंगे x को, और साइन 3x को दूसरा फलन मानेंगे, और यहाँ अप्लाई करेंगे खंडसा समाकलन। तो खंडसा समाकलन करने पर यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हाँ प्यारे बच्चों कर दीजिए। तो क्या होगा, पहला फलन x इंटू दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन x का अवकलन हो जाएगा d बाई डी एक्स इंटू दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू डी एक्स, फिर पूरे का समाकलन प्यारे बच्चों होल का डी एक्स। ये संपूर्ण फार्मूले में सेटअप हो गया है। अब 2 3 4 6 सवाल लगाने के बाद हम लोग डायरेक्ट समाकलन अवकलन करते चलेंगे। तो यहाँ देखिए x इंटू साइन 3x का समाकलन होगा प्यारे बच्चों माइनस कास 3x होल अपान 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का अवकलन 1 हो गया इंटू साइन 3x का समाकलन माइनस कास 3x होल अपान 3 टोटल का dx प्यारे बच्चों। अब देखिए ये हो गया माइनस यक्स कास 3x होल अपान 3, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा 1/3 फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आ जाएगा 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कास 3x इंटू डी एक्स। अब देखिए ये हो गया माइनस एक्स कास 3x होल बाई 3 प्लस 1/3 इंटू कास 3x का समाकलन होगा साइन 3x होल अपान 3 प्लस सी प्यारे बच्चों। तो हमारा रिजल्ट आ गया i इज इक्वल टू
माइनस यक्स कास 3x अपान 3 प्लस साइन 3x होल अपान 9 प्लस c। यही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो भी समाकलन है उसको हम आई सपोज कर लेंगे। लेट्स आई इज इक्वल टू, हाँ प्यारे बच्चों क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, यक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर यक्स इंटू डी एक्स। फिर आइलेट क्या कहता है, अलजेब्रिक फंक्शन को भी पहला मानो, ई की पावर एक्स को भी पहला मानो। लेकिन अब ऐसे कंडीशन में क्या करें, अब हम क्या करें, देखिए जिसका हमें अवकलन पता हो उसको पहला मानिए, जिसका समाकलन पता हो उसको दूसरा फलन मानिए। तो एक्स स्क्वायर का हमें अवकलन भी पता है, समाकलन भी पता है, और ई की पावर एक्स का अवकलन भी पता है, समाकलन भी पता है प्यारे बच्चों। अब सिचुएशन आती है, अब किसको माने, तो वही वर्ग जो अभी 2 सवालों में पिछले, जिसके अवकलन से हमें अचर प्राप्त हो। तो एक्स स्क्वायर का जब पहली बार अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा। फिर 2x का अवकलन अगेन जब करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, और है ना आपको अचर मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ फिर वही कीजिए, एक्स स्क्वायर को पहला और ई की पावर एक्स को दूसरा फलन मानते हुए खंडसा समाकलन अप्लाई कीजिए प्यारे बच्चों। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पहला फलन एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, फिर पूरे का डी एक्स प्यारे बच्चों। अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का समाकलन वही रह जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा प्यारे बच्चों, इंटू ई की पावर एक्स का समाकलन वही रह जाएगा, ई की पावर एक्स, फिर टोटल का dx। अब देखिए प्यारे बच्चों एक बार फिर खंडसा बनेगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस, यहाँ 2 फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x इंटू dx। अब यहाँ फिर खंडसा अप्लाई कीजिए प्यारे बच्चों, x का अवकलन करने से हमें अचर प्राप्त होगा। तो x को पहला फलन, ई की पावर x को दूसरा फलन मानते हुए हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अगेन करेंगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2 इंटू, यहाँ अप्लाई कीजिए पहला फलन x इंटू दूसरे का समाकलन ई की पावर x का समाकलन वही रह जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन x का अवकलन 1 हो जाएगा, इंटू दूसरे का समाकलन ई की पावर x का समाकलन वही रह जाएगा, फिर टोटल का dx। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2 इंटू एक्स ई की पावर x माइनस ई की पावर x का समाकलन प्यारे बच्चों वही रह जाएगा, ई की पावर x प्लस c। अब ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं तो i की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2x इंटू ई की पावर x प्लस 2e की पावर x प्लस c, दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, लेट्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, फंक्शन क्या है, x log x इंटू डी एक्स, एक्स log x इंटू डी एक्स। अब आपको बिना कुछ सोचे समझे log x को पहला फलन मानना होगा, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन को ऑलवेज पहला ही फलन मानना है। तो इसको पहले लिख भी लो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ये, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें बच्चों आप लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन कर दीजिए। खंडशः समाकलन करने पर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, I इज इक्वल टू पहला फलन log x इंटू दूसरे का समाकलन x का समाकलन होगा प्यारे बच्चों, x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन log x का अवकलन होगा 1/x इंटू दूसरे का समाकलन x का समाकलन होगा x स्क्वायर बाई 2, फिर टोटल का dx। अब x से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी प्यारे बच्चों। यहाँ क्या आ गया, x स्क्वायर log x होल अपॉन 2 माइनस दूसरे टर्म में 1/2 फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आ गया 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर log x होल अपॉन 2 माइनस हाफ इंटू x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब प्यारे बच्चों I की वैल्यू क्या आ जाएगी, सच दैट I बराबर x स्क्वायर log x होल अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c, दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे, और किसको पहला फलन मानना है खंडशः समाकलन करते वक्त, किसको दूसरा मानना है, ये भी आप समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के भी सलूशन आपको निरंतर मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए प्यारे बच्चों। धन्यवाद।